नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 95% पुरुष बेड पर वही गलती करते हैं जो एक 12 साल का बच्चा वीडियो गेम में करता है। सीधे बॉस फाइट पर जंप कर जाता है, बिना पावर अप्स कलेक्ट किए, बिना मैप देखे, और फिर वंडर करता है कि क्यों हार गया। क्या आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कि वो कौन सी 4 जगहें हैं जहां आपका सिर्फ 10 सेकंड का टच उसे उस लेवल पर ले जा सकता है जहां वो खुद से आगे बढ़ने लगती है, खुद से मांगने लगती है और आपको वो लुक देती है जो बस तुम ही हो कहती है। अगर आप वाकई यह चाहते हैं कि आपकी पार्टनर आपको उस कॉन्फिडेंस और मास्टरी के साथ देखे जिसे वह चाहकर भी शब्दों में बयान ना कर पाए, तो यकीन मानिए आज का यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। संगीत। मैं हूँ डॉक्टर कामला और मेरा काम है जो सोसाइटी चुप करा देती है वो मैं खोलकर बोलती हूँ। पिछले कई सालों से मैं कपल्स थेरेपी, सेक्सुअल साइकोलॉजी और विमेंस वेलनेस काउंसलिंग में काम कर रही हूँ। जो कोई नहीं कहता वो मैं आज आपको सीधे और बिना लपेटाव के बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपके काम आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची मेडिकल जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो डॉक्टर कमला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम डर की दीवार तोड़कर साइंस की बात करते हैं। संगीत। अब बात करते हैं उस गंभीर समस्या की जिसके बारे में आज भी 99% पुरुष या तो पूरी तरह अनजान है या फिर उसे बहुत ही गलत तरीके से समझ रहे हैं। यह वीडियो शुद्ध विज्ञान, शरीर विज्ञान और मेडिकल रियलिटी पर आधारित है। यह कोई एडल्ट कंटेंट नहीं बल्कि प्योर मेडिकल एजुकेशन है। देखिए, ज़्यादातर पुरुष जब बेड पर पार्टनर के साथ होते हैं तो उनके मन में बस एक ही मकसद होता है, कितनी जल्दी मेन एरिया तक पहुंचा जाए और काम खत्म किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि आपकी पार्टनर का शरीर असल में कैसे काम करता है? मैं आपको बता दूं, फोर प्ले कोई टाइम वेस्ट नहीं है जिसे आपने स्किप किया और अगले ही पल काम शुरू हो गया। यह प्रक्रिया एक धीमी आंच पर बहुत प्यार और सब्र के साथ पकने वाले लजीज खाने जैसी है। जितना वक्त देंगे स्वाद उतना ही बढ़ेगा। जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो असल में कोई फिजिकल बटन नहीं है बल्कि एक इमोशनल स्पंज की तरह होता है। जब आप उत्तेजित होते हैं तो आपका दिल इमोशंस को नीचे की तरफ पंप करता है और वो इमोशंस जाकर इस स्पंज में भर जाते हैं जिससे वो गहरा हो जाता है। मेरे पास हर हफ्ते ऐसे पुरुष आते हैं जो बहुत मायूसी से पूछते हैं, मैडम, मैं जहाँ छूता हूँ कोई ख़ास रिएक्शन नहीं मिलती। कभी कभी वो असहज भी हो जाती है, क्या मैं ठीक हूँ? मेरा उन्हें और आपको हमेशा यही एक जवाब होता है, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस डर मत। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत जगह और गलत इन्फॉर्मेशन से डर रहे हैं। साइंस को समझना सीखिए क्योंकि असली कलाकारी वहीं छिपी है। तो चलिए अब हम एनाटमी और साइंस की गहराई में जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर औरत का शरीर अलग होता है, ये बात सच है। लेकिन साइंस ये भी कहता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नर्व एंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, ब्लड फ्लो तेज़ होता है और सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। यह जगहें सभी महिलाओं में लगभग एक जैसी होती हैं, बस उनकी रिएक्शन अलग अलग हो सकती है। यह आपके बॉडी का वो मैजिकल बटन है जिसे अगर सही टेक्निक से दबाया जाए तो आपको वह रिस्पॉन्स मिलता है जो किसी भी पिल या ऑयल से कई गुना ज़्यादा नेचुरल और लास्टिंग होता है। याद रखिए, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा रश और फोर्स की जद्दोजहद को छोड़ दीजिए। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स पर। शुरुआत हमेशा बहुत धीमी और कोमल गति से होनी चाहिए। पहली जगह है ईयर लोब, कान का पिछला हिस्सा। हाँ, आपने सही सुना। कान के पीछे और नीचे का जो हिस्सा है वहाँ बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब आप वहाँ हल्के से टच करते हैं, कुछ विस्पर करते हैं या अपनी सांसों से वहाँ गर्माहट महसूस कराते हैं तो यह एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। यह उसके ब्रेन को बताता है कि आप यहाँ हैं, आप उसे महसूस कर रहे हैं और आप इस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट हैं। बहुत सी महिलाएं इसे बेहद पसंद करती हैं लेकिन बहुत कम पुरुष इस जगह पर ध्यान देते हैं। दूसरी जगह है ब्रेस्ट, स्तन। यह कोई रहस्य नहीं लेकिन इसे कैसे छुआ जाए ये बहुत मैटर करता है। बहुत से लोग सीधे निपल पर पहुंच जाते हैं, यहीं पर वो गलती करते हैं। सही तरीका है पहले बाहरी हिस्से से शुरू करना, हल्के सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ना, जैसे आप एक नाजुक फूल की पंखुड़ियों को खोल रहे हों। इससे एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती है और एक्सपीरियंस और भी यादगार बन जाता है। याद रखिए,
महिलाओं के ब्रेस्ट्स में पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसलिए यहाँ का टच बहुत सेंसिटिव होता है। तीसरी जगह है इनर थाई, अंदरूनी जांघ। यह एक ऐसा एरिया है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह बेहद सेंसिटिव होता है। जब आप हाथ से या होठों से इनर थाई को सहलाते हैं ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे, तो यह एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा करता है। यह एरिया उसके सबसे प्राइवेट हिस्से के बहुत करीब होता है, इसलिए यहाँ का टच एक तरह का एडवांस सिग्नल भी होता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ बहुत ही हल्का और जेंटल टच चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है शोल्डर्स और बैक, कंधे और पीठ। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई खास सेंसिटिव एरिया नहीं है, लेकिन यह गलत है। कई महिलाओं को कंधे के पास गर्दन के नीचे का हिस्सा और पीठ का ऊपरी हिस्सा बेहद पसंद आता है। जब आप पीछे से उन्हें गले लगाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, उनके कंधों को सहलाते हैं, तो यह एक अलग ही कनेक्शन बनाता है। यह उन्हें सिक्योर महसूस कराता है, और जब वो सिक्योर महसूस करती है तो वो खुलकर आपके साथ होती है। कंफर्ट और मेंटल पीस सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा रिदम में बदलाव बहुत ज़रूरी है। कभी बिल्कुल धीमा इफेक्शन, तो कभी अचानक थोड़ा टीजिंग। इसे आप विस्पर्ड वर्ड्स के साथ जोड़कर और भी बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग याद रखिए। जब आपको अपनी पार्टनर के हाव भाव से लगे कि वो अब इमोशनली कनेक्टेड होने ही वाली है, तब अपनी एनर्जी को उसकी रिस्पॉन्सेस के साथ मिला दें। अक्सर पुरुष एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, टच के साथ वर्ड्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूड किलर है। डालने से पहले आपने जो घंटों इमोशनल कनेक्शन में मेहनत की थी, उसका सकारात्मक असर तभी तक टिका रहेगा जब तक आप इस खेल का अंत भी उतने ही प्यार और नज़दीकी के साथ करेंगे। जब आप टच करते हैं तो साथ में हल्की फुल्की बातें भी करें। उन्हें बताएं कि वो आपको कैसी लग रही हैं, उनकी तारीफ करें, उनसे पूछें कि उन्हें कैसा लग रहा है। यह डायलॉग उन्हें यह महसूस कराता है कि आप उनकी खुशी में उतने ही शामिल हैं जितने अपनी में, और यही भावना उन्हें और खोलती है। सबसे बड़ी गलती, रश करना और टाइम को इग्नोर करना। बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में फोरप्ले को लेकर आज भी टाबू है। जल्दी करो, क्या देर लगा रहे हो। लेकिन डॉक्टर कमला ये मानती है, जानकारी ही ताकत है, इग्नोरेंस नहीं। जो पुरुष साइंस समझकर अपनी पार्टनर को रिस्पेक्ट करके चलते हैं, उनकी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस होता है जो दूसरों को नसीब नहीं होता। कम से कम 10 से 20 मिनट का समय दीजिए। इसे एक खेल की तरह समझिए। धीरे धीरे, कदम दर कदम, एक जगह से दूसरी जगह, एक टच से अगले टच। जब आप समय देते हैं तो उसका शरीर धीरे धीरे वार्म होता है, उसका मन खुलता है और वो खुद से आगे बढ़ने लगती है। यही वो मोमेंट है जब वो खुद से कहती है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्स कोई रेसलिंग नहीं है, यह एक रिदमिक जर्नी है जिसका हर मोड़ खूबसूरत होना चाहिए। तुरंत रुकिए, रीवैल्यूएट कीजिए। आखिर में एक बात जो हमारे समाज में आज भी टैबू बनी हुई है, हमारे यहाँ कपल्स की इंटीमेसी को लेकर इतनी झिझक क्यों? यह तो सिर्फ मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। डॉक्टर कमला चैनल का एकमात्र मकसद है आप सभी को सही सेक्स एजुकेशन, साइंटिफिक जानकारी और गिल्ट फ्री अंडरस्टैंडिंग देना, ताकि आपकी मैरिड और पर्सनल लाइफ हमेशा खुशहाल बनी रहे। अगर यह वीडियो आपको एक भी डाउट क्लियर करके गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें डॉक्टर कमला चैनल को। बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि ऐसी जानकारी यूट्यूब पर बहुत कम मिलती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर इसी तरह खोलकर बात करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हर बात सुनती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची मेडिकल जानकारी आप तक पहुँचती